सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ डिवाइन शैली में। आप सबका स्वागत है। संधि के क्रम में हमने सबसे पहले देखा यण संधि को, अयादि संधि को पढ़ा और गुण संधि को पढ़ा। आज हमारा विषय है वृद्धि संधि। हम इसे सामान्य रूप से परिभाषा के द्वारा जानेंगे। वृद्धि रेची सूत्र द्वारा संहिता के विषय में आवर्ण से परे इच प्रत्याहार हो तो दोनों के स्थान पर आदेश हो जाता है। देखिए, वृद्धि रेची ये सूत्र जो है वह सेकंड नंबर वाला सूत्र है। आप देख सकते हैं इस पेज में सेकंड नंबर वाला जो सूत्र है हम उसको आगे जानेंगे डिटेल में। तो भी आप ये पता करिए कि यह क्या है, वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र है। तो इस सूत्र द्वारा क्या होगा, संहिता के विषय में। संहिता का विषय कैसा, तो परह सन्निकर्ष संहिता। पद दो होते हैं, एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंत में तो आवर्ण होना चाहिए, ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। और उत्तर पद की शुरुआत में तो क्या होना चाहिए, एच प्रत्याहार होना चाहिए। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ए ओ आई औ ये सब वर्ण हमारे आएंगे। अब देखिए ऐसा होगा यदि हमें ये कंडीशन पूरी तरीके से मिल जाएगी, जब दोनों पद के बीच में कोई भी व्यवधान ना हो, यहाँ पर आ हो, पूर्व पद के अंत में तो क्या हो, आ हो, और उत्तर पद की स्टार्टिंग में क्या हो, एच हो। कोई भी वर्ण का व्यवधान ना हो, कोई हल ना आ रहा हो, या फिर कोई ऐसा वर्ण जो हमें चाहिए नहीं है, जो अभीष्ट नहीं है, वो नहीं आ रहा हो, ऐसा कंडीशन हमें मिल जाए, ऐसी कंडीशन, तो फिर क्या होगा, तो वृद्धि होगी। एक पूर्व परयो, एक सूत्र है, दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। अब वह आदेश आ होगा, आई होगा, औ होगा, ये आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए अब हम अपने सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच ये सूत्र क्या कहता है, तो आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। यह कहता है कि आज से क्या लेना है, हमें दीर्घ आ लेना है, और एच से क्या लेना है, हमें एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वर्ण ए ओ आई औ, ये सब हमें लेने हैं। तो इन सब का नाम क्या है, वृद्धि है। हमने पहले भी बताया था कि संज्ञा कैसे कहते हैं, नाम को कहते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब कोई इन्फेंट होता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, नामकरण होता है, उसका नाम रखा जाता है, उसको पहचान दी जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम पढ़ने जा रहे हैं, वृद्धि संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो वृद्धि कहते किसे हैं ये भी तो हमें पता लगाना चाहिए। तो आद एच, आज से क्या लेना है हमें, आज से लेना है हमें आ, वो भी कैसा, ह्रस्व की दीर्घ लेंगे, क्योंकि गुण संधि में हमने क्या लिया है, ह्रस्व लिया है, ठीक है। और एच के में कौन से वर्ण आएंगे, तो एच में आएंगे हमारे ए ओ आई औ, ये सब वर्ण आ जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से अब देखिए आपके मन में एक शंका होगी, यदि आपने गुण संधि का वीडियो देखा होगा तो फिर नहीं होगी, परंतु यदि आपने डायरेक्ट वृद्धि संधि का वीडियो देखा है तो जरूर होगी। तो वो भी क्लियर कर देते हैं कि देखिए आप देख सकते हैं कि आ के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, और एच के 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ह्रस्व का अभाव होता है। आप देख रहे हैं ए क्या है, ये दीर्घ रूप ही है, आई क्या है, ये दीर्घ रूप ही है, इनका कोई ह्रस्व नहीं होता। तो इस प्रकार से 18 और 12 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सूत्र था अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, उसमें क्या कहा गया है कि जो अण वह भी कैसा होना चाहिए, तो अप्रत्यय वाला होना चाहिए। प्रत्यय किसे कहते हैं, जिनका विधान हो चुका है, और अप्रत्यय किसे कहते हैं, तो जिनका अभी विधान नहीं हुआ है, वह कहीं पर प्रयुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें हम अप्रत्यय कहते हैं। तो अण जो है उसका विधान इसी सूत्र में किया गया है। वह भी कौन सा अण, दो प्रकार के अण है, एक तो अयोण से बन जाता है, और एक अयोण के आ से लेकर लण की णा तक जो होता है प्रत्याहार, वह भी अण है। हमें इस सूत्र में क्या लेना है, तो हमें अण लेना है, सेकंड वाला, जिसका भी विधान नहीं हुआ है, अयुण की आ से लेकर लण की णा तक। यह वाला हम जब अण लेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, एक तो अण वह भी कैसा, अप्रत्यय, दूसरा क्या लेना हमें, उदित। उदित क्या कहलाते हैं, तो कुचुट तुपु, इनके ऊ की क्या हो जाता है, इत संज्ञा करके हम लोप कर देते हैं, लोप हो जाता है। तो यहाँ इनको क्या कहते हैं हम, एक तो स्पर्श वर्ण भी कहते हैं और उदित भी कहते हैं।
आपने सुना होगा कादयु मावसाना, काशी माँ पर्यंत जो है वह सब क्या है, उदित हैं, वह सब क्या है, स्पर्श हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक तो अण और एक उदित, ये सब क्या है, अपने समुदाय का बोध कराने वाले हैं। यदि आ लिखा है कहीं तो हमें उसके 18 भेदों को भी लेना है। आयुण में जो आ है वह अपने 18 का बोध करवाता है, ई है वह अपने 18 का बोध करवाती है, और ऊ है वह भी क्या, अपने 18 का भेद करवाता है। इस प्रकार से सब अपने अपने सवर्णियों का बोध करवाते। तो इस प्रकार यहाँ भी यही फॉलो करना है, यहाँ भी यही नियम लगाना है? नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, एक सूत्र है तपरस तत्कालस्य। वह क्या कहता है, वह कहता है कि ता जिसके परे है, तो आद में आप देख रहे हैं यहाँ पे ता था, जसत्व संधि की वजह से यहाँ पे दा हो गया, परंतु आप अभी समझने के लिए ता ही रखें। यहाँ पर देखिए आदैच, यहाँ पे दा है, मतलब ता है जो, वह किसकी बाद में है, तो आवर्ण की बाद में है, अकार के बाद में है। अब देखिए, और ता से परे कौन है, तो एच प्रत्याहार, ए ओ आई औ, ये सब है। तो इनका समकाल का ही बोधन हो, ये पूरे अपने सवर्णियों का बोध नहीं करवाएंगे, ऐसा एक नियम है। यह तत्काल, बिल्कुल तत्काल ही अपने रूप को दिखाएंगे। जो आपके सामने दिख रहा है वही सत्य है। यह दीर्घ आ है तो यही हमें लेना है, एच है तो यही हमें लेना है, बाकी इनकी जो सवर्णी है उनका बोध नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची क्या कहता है, और एक और फैक्ट था वृद्धि आदेश जोड़ा जो भूल गए थे, अब याद आया तो आप सुन लीजिए। वृद्धि आदेश जो सूत्र है वह अष्टाध्यायी का सबसे प्रथम सूत्र है। यहाँ पे आपको एक एक दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह क्या है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, ऐसा हमें अर्थ लेना है। ये सूत्र सबसे प्रथम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। या संज्ञा सासा फलवती, जो जो भी कार्य हुए हैं, जो जो भी संज्ञाएं हुए हैं, उनके सबके क्या है, फल हैं, प्रयोजन हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए वृद्धि रादैच इसलिए रखा गया क्योंकि पाणिनि जी चाहते थे कि जो वो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं वह वृद्धि को प्राप्त होता रहे, होता रहे, होता रहे, अनंत सूत्र बन जाए। परंतु क्या है, यहाँ पर 4000 सूत्र हमें प्राप्त हो गए, किसकी सहायता से, हमने क्योंकि स्टार्टिंग में वृद्धि रादैच रखा, तो इस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता गया, वो ग्रंथ 4000 सूत्र तक पहुंच गया जी। अब हम नेक्स्ट वाला सूत्र पढ़ते हैं वृद्धि रेची। अब देखिए इसकी वृत्ति में क्या लिखा है, आदेची परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्। यहाँ पे लिखा है आवर्ण से परे यदि एच हो तो दोनों को मिलाकर एक आदेश हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। वह आदेश कैसा है, एका पूर्व पर्यो से एक आदेश हो जाता है, आ आई औ। यदि आ के बाद ए है तो या फिर आई है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि में आई हो जाएगा। यदि आ के बाद क्या है, ओ है या फिर औ है तो औ हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप देखेंगे वृद्धि संधि की जो वृत्ति है उसमें एक और चीज लिखी है गुणापबाधा। अब इसका क्या अर्थ है, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है परंतु इसका अर्थ क्या है, देखिए हमें स्थिति क्या चाहिए, हमें स्थिति चाहिए यहाँ पे, तो हमें पूर्व पद के अंत में चाहिए आ, ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और उत्तर पद के स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, तो ऋकार। अब देखिए यहाँ पर दो संधि प्राप्त हो रही हैं, एक तो गुण संधि भी हो जाएगी और एक वृद्धि संधि भी हो जाएगी। दोनों में हमें कंडीशन यही चाहिए, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, आप गुण संधि करना चाहेंगे या वृद्धि संधि करना चाहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो गुण संधि है वह क्या है, सामान्य है, वह सामान्य है, कहीं भी लग जाती है। और जो वृद्धि संधि का जो सूत्र है, वृद्धि संधि के जो नियम है वह क्या है, विशेष हैं, वह कहीं कहीं ही लगते हैं। उनके दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कुछ सूत्र हैं आगे जो बताएंगे आपको कि कहाँ पे आपको वृद्धि संधि करनी है। देखो आगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा है कृष्णैकत्वम, यहाँ पर आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वृद्धि संधि कहाँ पर कैसे करने हैं।
देखिए कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, यहाँ पर आ और एक हो गया आई, यहाँ पर गंगा प्लस ओघा गंग होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आ और ओ को मिलाकर औ हो गया, देव ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, यहाँ पर आ और आई को मिलाकर आई हो गया, यहाँ पर कृष्ण उत्कंठ्यम, यहाँ पर कृष्ण धन औत्कंठ्यम, औ को मिलाकर आ प्लस औ को मिलाकर औ हो गया। तो इस प्रकार से अब और उदाहरण आपके सामने यहाँ पर पूर्व पद में आ ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो और उत्तर पद में ए हो या फिर आई हो या फिर औ हो, तो क्या आदेश बदल जाएंगे? नहीं, आदेश नहीं बदलेंगे, चाहे यहाँ पे ह्रस्व हो दीर्घ हो कुछ भी हो, आ के 18 भेदों में से कुछ भी हो। ठीक है, उदाहरण में देखिए जन प्लस एकता जनैकता, एक प्लस एकः एकैकः, अत्र प्लस एकमत्यम अत्रैकमत्यम, राज प्लस एषा राजेशः, बाला प्लस एषा बालैषः, तथा प्लस एव तथैव, ममैव। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में आ प्लस आ, यहाँ पर क्या हो गया और पीछे क्या है ओ है, तो यहाँ पे औ हो गया। और नीचे वाले में देखिए आ या फिर स्लैश करके दीर्घ आ और प्लस में क्या है औ है, तो यहाँ पे औ ही आदेश हुआ, ऊपर भी औ हुआ यहाँ पे भी औ हुआ। वन प्लस औषधि बनौषधि, जल प्लस औघा जलौघा, गंगा प्लस औघा गंगौघा, महा प्लस ओजसा महोजसा, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णौत्कंठ्यम, तव प्लस औदार्यम तवौदार्यम, जन प्लस औचित्यम जनौचित्यम, राम प्लस औसुख्यम रामौसुख्यम, महा प्लस औषधि महौषधि। इस प्रकार से आप नेक्स्ट में भी देखिए ऊ वाले में जो तीसरा नंबर है उसमें भी आ प्लस आ, यहाँ पे दीर्घ भी हो सकता है ह्रस्व भी हो सकता है, और रिकार प्लस रिकार, यहाँ पर री जो है वह दीर्घ भी हो सकता है और ह्रस्व भी हो सकता है। हमने दोनों ह्रस्व लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं था, रिकार जो था उसको दीर्घ करने का कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, तो हमने ह्रस्व ही लिखा है। तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर क्या होगा, गुण है वह तो अर होगा और जो वृद्धि है वह आर होगा। अब देखिए आर ही क्यों होगा, रा कहाँ से आया, इसका उत्तर हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा, उसमें भी कई शंकाएं जो थीं वह समाप्त हो गई हैं, वो भी यहीं पर उठेंगी। अब इस संधि में वापस उठेंगी। यदि आपने वो देखा है तो आप समझ जाएंगे, नहीं देखा है तो बनी रहेंगी, परंतु हम इस वीडियो में भी अलग से बता देते हैं शॉर्ट रूप में। देखिए जो आर आ के साथ में रा क्यों आया, एक सूत्र है उपदेशी अजनुनासिक इत, वह क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में, उपदेश 8 होते हैं, धातु सूत्र गणों आदि, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा परिकीर्तिता। इस प्रकार से 8 प्रकार के उपदेश कहे गए हैं। तो उपदेश अवस्था में जो अच है वह भी कैसा, अनुनासिक होना चाहिए। अनुनासिक क्या कहलाता है, तो अनुनासिक कहलाता है जो मुख और नासिका से बोला जाए, मुख नासिका वचनोनुनासिका, वह क्या है, अनुनासिक है। और निरनुनासिक क्या कहलाता है, जो केवल मुख से ही उच्चारित हो। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो अच है वह अनुनासिक है और यह निरनुनासिक है, तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार क्या है, जो अनुनासिक है उसके ऊपर ये चांद बिंदी होती है, परंतु गुरु परंपरा से लुप्त हो गई है, इसका कोई अब यूज नहीं करता। तो ये क्या है, हमें प्रतिज्ञानुनासिक, क्या हमें प्रतिज्ञा से, अभी एक सीरियल है, सीरियल की तरफ मत जाइएगा। देखिए प्रतिज्ञा क्या कहलाती है, हमें क्या करना होगा, हमें पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत अंतर प्रवेश करना पड़ेगा। हमारी जब गति हो जाएगी तो हम वैसे ही समझ जाएंगे कि कौन सा क्या है, अनुनासिक है और कौन सा निरनुनासिक है। इस प्रकार से अब इसमें क्या कहा गया है, इससे एक प्रत्याहार बनता है इस सूत्र की सहायता से। देखिए जो आपने लण सूत्र पढ़ा है, हाँ कौन सा नंबर का, 6वें नंबर का, अयुन रिलिक एयोंग एउच हैवरट और लण। इस प्रकार से जो लण था उसमें क्या है, जो ला आपने लकार देखा है, इसमें क्या है, एक अनुनासिक आ मिला हुआ है जो कि क्या है, इत संज्ञक है।
इस सूत्र ने कह दिया है कि उपदेशी अजनुनासिक इत, जो उपदेश अवस्था में हमने वहाँ पे सूत्र भी पढ़े थे, तो लण क्या है, एक सूत्र ही तो है। तो उसमें जो ला में जो आ मिला हुआ है वह क्या है, अनुनासिक है, तो उसकी संज्ञा हो गई। अब देखिए इत संज्ञा हो गई तो इससे एक प्रत्याहार भी बना, रा नाम का जो प्रत्याहार है वह बना। ऐसा भी लिखा जाता है, ऊपर चांदबिंदी भी होती है कहीं कहीं स्थानों पर, कहीं कहीं नहीं होती है। हमने पहले भी बताया था कि गुरु परंपरा से लुप्त हो गई है। अब देखिए ये प्रत्याहार बनता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं है बरट की जो रा है और जो ला है वह दोनों आता है। देखिए अब ये ला जो है, जो रा है और जो ला है वे दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनका क्या हमें प्रयोग करना था, इनका क्या यूज़ है, तो इसके पीछे एक सूत्र आता है उरण रपरा। वह क्या कहता है, वह कहता है जो ऋकार के स्थान पर क्या हो, जो प्राप्त हो, जो अणप्राप्त हो वह कैसा हो, रा के साथ ही हो। यह जो सूत्र है वह कहता है कि ऋकार की जो 30 भेद हैं, किस प्रकार से हमें 30 भेद प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमने संज्ञा प्रकरण में देखा था कि रील री मिथा सवर्णियो वाच्यम, री और री की, ऋकार की और ऋकार की क्या है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। कहीं कहीं क्या होता है, दीवार को दीवाल भी बोला जाता है, यह बुंदेलखंडी साइड ज़्यादा होता है, और बाल को बार भी बोला जाता है, इस प्रकार से। तो आपने देखा होगा, यह तो व्यवहार में चलता ही रहता है, आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए और क्या है यहाँ पे, हम क्या चर्चा चल रही थी कि जो रा और ला दोनों हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसका क्या प्रयोजन था, तो ओरण रपरा एक सूत्र था, ओरण रपरा। यह क्या कहता है कि ऋकार के जो 30 भेद हैं उनके स्थान पर जो भी अण प्राप्त होगा वह कैसा होगा, रा के साथ में ही होगा। यह एक नियम है, ऋकार के स्थान पर जो भी प्राप्त होगा वह क्या होगा, ला के साथ में ही प्रवर्त होगा। इसलिए तो अपने गुण संधि में अर किया था। अब देखिए हम उदाहरण देखते हैं इसके। प्रा प्लस ऋक्षति प्रार्थति, कंबल प्लस ऋणम कंबलार्णम, दस प्लस ऋणः दशार्णः, सुख प्लस ऋता सुखार्ता, बसन प्लस ऋणम बसनार्णम। इस प्रकार से कि कहाँ पर तो गुण संधि करें, कहाँ पर तो वृद्धि संधि करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। दोनों के निमित्त भी एक ही है, हमें दोनों स्थान पर चाहिए भी वही कंडीशन है, तो क्या करा जाए। देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या है, बाध्य बाधक संबंध है। बाध्य किसे कहते हैं और बाधक किसे कहते हैं, तो बाध्य उसे कहते हैं जिसका प्रभाव विस्तृत हो। देखिए और बाधक किसे कहते हैं, जो कहीं कहीं पर ही लगता हो, जो मुख्य स्थान है वह क्या है, बाधक है। तो आप देखिए कि गुण संधि क्या हुई, सामान्य हुई, और वृद्धि संधि क्या हुई, विशेष हुई। सामान्य तो हर जगह लग जाती है, कहीं पर भी चली जाती है, और विशेष क्या है, उसकी अलग से प्रभाव होता है, रेपुटेशन होती है, वह कहीं कहीं ही लगती है। तो इस प्रकार से क्या हुई, हम एक प्रकार से कह सकते हैं गुण संधि को उत्सर्ग, मतलब सामान्य उत्सर्ग, और देखिए वृद्धि संधि को हम कह सकते हैं अपवाद, जो कहीं कहीं पर ही लगता है। अब देखिए ये सूत्र आपकी हेल्प करेंगे कंफ्यूजन आपकी दूर करने में, तो देखिएगा एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए एते धत्युट्सु, येते धत्युट्सु, यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र कहता है आवर्णाद एजाद्यो रेत्य धत्युरुठी च वृद्धि रेखादेश स्यात्, आवर्णाद एजाद्यो। अब देखिए आवर्ण हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर तो आवर्ण, और फिर क्या चाहिए हमें, हमने सूत्र पढ़ा था एते धत्युट्सु, एति, या फिर क्या चाहिए एधति, या और तीसरी अवस्था में ऊठ। इस प्रकार से ऊठ वो वाला नहीं, रेगिस्तान वाला, ऊठ एक प्रत्यय है तो वो चाहिए हमें।
इस प्रकार से यदि हमारी कंडीशन हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि ही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आ और ए को मिलाकर आई, ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, अभी तो जस्ट पढ़ा, इसमें नया क्या है, ये सूत्र देना ही नहीं चाहिए था। सबके मन में प्रश्न उठते हैं, सबके मन में कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो देखिए अब क्या है यहाँ पर, क्या इसकी व्यवस्था क्या है, क्या उद्देश्य था। तो देखिए आ और ए को मिलाकर आई हो जाता, वृद्धि संधि लग जाती, परंतु देखिए उसको बांध कर एक और सूत्र भी लगता। यह क्या था, विधि का विधान था, तो उसी को रोकने के लिए क्या ये सूत्र देना पड़ा। कौन सी संधि हो जाती, तो पर रूप संधि हो जाती। आ कैसा हो जाता, ए के समान हो जाता, यहाँ पर आ के स्थान पे अवग्रह लग जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से पर रूप संधि हो जाती, परंतु हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वृद्धि संधि चाहिए, नहीं तो रूप क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, उपैति नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, गलत रूप सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हमें ये सूत्र लाना पड़ा। अब देखिए एति भी क्या होना चाहिए, एजादी होनी चाहिए, एति होनी चाहिए, परंतु क्या है, यह जानी के रूप में प्रसिद्ध धातु है, इण धातु। अब देखिए ये इसका क्या, इण धातु से संबंध भी होना चाहिए, ये नहीं कि एति हो परंतु इण ना हो। इस प्रकार से हमें सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। आधा ज्ञान क्या है, हानिकारक है, इसलिए पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। देखिए इसलिए तो ये वीडियो बनाया है। उपैति, उपैति का अर्थ क्या है, यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन चाहिए कि उप में क्या है, उप में आ है और एति में क्या है, ए है। आ और ए को मिलाकर हमें क्या करना है, आई करना है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पास आना, ठीक है। उपैति इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, उपैधते, एधते। जो एद धातु है वह किस अर्थ में होती है, तो एद धातु बढ़ने की अर्थ में होती है। उप में आ था, ई इस साइड था उत्तर पद की स्टार्टिंग में, तो क्या हो गया, उपैधते बन गया, उपैधते। यह इसका क्या अर्थ होता है, बढ़ते जाना, ठीक है। आप यूज भी कर सकते हैं कि मित्र बढ़ते रहो, हे मित्र उपैधते, इस प्रकार से। देखिए अब क्या है, पृष्ठ हुआ। यहाँ पर अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पृष्ठ धन ऊहा ये कहाँ से मिला। तो यहाँ पे ऊह के स्थान पर मतलब ऊठ के स्थान पर ऊह कहाँ से आया, ऊठता ऊह कैसे हुआ। तो एक सूत्र है, वह सूत्र क्या कहता है कि ऊह को ऊठ कर दें। डायरेक्ट तो नहीं होता है, लगते तो बहुत सारे सूत्र हैं, परंतु यदि आप विशेष में ना जाना चाहें तो हम सामान्य रूप से आपको बता सकते हैं कि बाह ऊठ नाम का एक सूत्र है। वह क्या करता है, ऊठ को ऊह कर देता है। आप इतना भी ध्यान रखिएगा, सूत्र तो बहुत सारे लगते हैं, कोई भी एक सूत्र से कोई भी रूप सिद्ध नहीं होता है। आपने भी सिद्धियां बनाई होंगी, भक्ति में कितने सारे सूत्र लगे हैं, ठीक है। कुंभकारा में कितने सारे सूत्र लगे हैं, ऋतव्यम में ये आपने सब सिद्धि पढ़ी होंगी, सब में बहुत सारे क्या लगते हैं, सूत्र लगते हैं। तो अभी आप सामान्य रूप से तो यही देखिएगा कि इस सूत्र की सहायता से हुआ है कार्य। तो पृष्ठ हुआ का अर्थ क्या होता है, पृष्ठ हुआ का होता है जो अच्छे तर्क करते हैं, उसको हम पृष्ठ हुआ बोल सकते हैं। आप एक कॉम्प्लीमेंट की तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या उठता है कि एजादी ही क्यों लिया, एजादी से करना क्या था, एजादी ही परे क्यों होना चाहिए। तो यदि नहीं लेते तो क्या हो जाता, देखिए यदि नहीं लेते तो एजादी में तो होता ही, और एजादी जो नहीं थी उनमें भी हो जाता। अब किस प्रकार से, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, इता, आप देख सकते हैं इता, ये क्या है, एति इता यंती, ये रूप चलते हैं। तो देखिए इता क्या है,
द्विवचन में बनने वाला रूप है। देखिए ये भी क्या है, इण धातु से ही बना है, तो इससे भी हो जाता, उपैता बन जाता, पर हमें ये रूप तो चाहिए नहीं है, क्योंकि बनता क्या है, उपेता बनता है, तो हमें ये रूप सिद्ध करना था, इसलिए ही यह किया गया है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा है माँ भवान प्रेदिदत। अब देखिए प्रा तो यहाँ पे था, यहाँ पर क्या था, इदिधत ये था, तो यहाँ पर प्रेदितत गुण संधि तो हो गई। यदि ये जाति नहीं लेते, यहाँ पे नहीं होता, तो क्या हो जाती, यहाँ पर भी वही हो जाती, वृद्धि संधि हो जाती, परंतु हमें रूप सिद्ध करने हैं, इसलिए हमें क्या करना है, नियम के हिसाब से ही चलना है। वार्तिककार जी ने अपना एक वार्तिक भी दिया है, वह क्या है, तो अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, वह कहता है कि अक्ष शब्द के बाद यदि उहिनी हो तो क्या हो जाए, यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लग जाए। लगना तो नहीं था, यहाँ पे गुण संधि ही होनी थी, परंतु यहाँ पर क्या हो जाए, हमारी वृद्धि संधि हो जाए, अक्षोहिणी यह रूप बन जाए, क्योंकि यह देखा गया है। यहाँ पे आपको एक शंका होगी कि कुछ भी बना देते हैं, है ना, क्या इससे अलग रूप होता तो क्या काम नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वार्तिककार जो हैं, कात्यायन जी जो हैं, वररुचि जो हैं, वह क्या हैं, जो आचार्य होते हैं, वह लक्ष्येक चक्षुषा आचार्य, वह क्या करते हैं, रूप को देखते हैं, पहले वो पढ़ते हैं, जो रूप हमें दिख जाता है उसके हिसाब से ही क्या सूत्र बना देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम लक्षण से पढ़ते हैं, हम सूत्र से पढ़ते हैं, हम सूत्र को हमारे सामने लिखा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। यदि आचार्यों ने नहीं बनाया होता तो क्या पढ़ते। तो इस प्रकार से जो रूप हमें मिल जाते हैं उसके हिसाब से ये रूप क्या है, पहले से सिद्ध है ना, इनको हम बदल नहीं सकते, इसलिए तो ये सूत्र बनाए गए हैं इनको सिद्ध करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, अक्षोहिणी यह रूप बन जाता है। देखिए अक्षोहिणी सेना किसे कहते हैं, जिनमें 4 प्रकार की सैनिक हों, एक तो क्या हो, पैदल हों, घुड़सवार हों, हाथी पर बैठे हुए हों और रथ पर सवार हों। इस प्रकार से क्या हो, सभी प्रकार के जो सैनिक होने चाहिए, जो सेना होनी चाहिए, परफेक्ट सेना कहें तो क्या होता है, अक्षोहिणी सेना कही जाती है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वार्तिक। दूसरा वार्तिक है हमारा प्रादु होड़ो ढई शेषेषु। प्रादु होड़ो ढई शेषेषु, ये क्या कहता है हमारा, प्रा के बाद यदि क्या हो, प्रा के बाद क्या हो हमारा, उह हो, ऊढ़ हो, ओड़ी हो, ओड़ी तो नहीं, ऊड़ी हो, एश हो, एशिया हो। इस प्रकार से क्या हो, जब ये हमारे लिए प्राप्त हो जाए, ये कंडीशन प्राप्त हो जाए, तो क्या करना चाहिए, तो प्रा और ऊह को मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रौहा हो जाएगा, प्रा और ऊढ़ को मिलाकर प्रौढ़ा हो जाएगा, और प्रा प्लस ऊड़ी को मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ी हो जाएगा, प्रा प्लस एश को मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रेष्या हो जाएगा, प्रेषा हो जाएगा, और प्रा प्लस एशिया को मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रेष्या हो जाएगा। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट वार्तिक है, ऋते च तृतीया समासे सुखेन ऋता सुखार्था। यदि क्या हो, तृतीय तत्पुरुष समास हो तो वहां पर भी क्या वृद्धि संधि का नियम लगेगा। यदि ऋता शब्द पीछे हो तो क्या हो जाए, वृद्धि संधि का नियम लगे, और वह भी क्या होना चाहिए, तृतीय तत्पुरुष समास के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, सुखेन ऋता सुखार्ता। यहाँ पर क्या था, सुख प्लस ऋता था, यहाँ पर क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास भी है, सुखेन ऋता, तो यहाँ पर सुखार्ता रूप सिद्ध हो गया, यहाँ पर आर हो गया। यहाँ पर भी क्या था, गुण संधि का नियम लग रहा था, परंतु उसको बाध कर क्या लगा, यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लगा। अब देखिए आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर परमरता यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय समास है, ना कि तृतीय तत्पुरुष समास है। परमश्चासौ ऋतः परमरतः, यहाँ पर कहा गया है कर्मधारय समास, तो यहाँ पर कैसे लगता,
और हमें क्या चाहिए, तृतीय तत्पुरुष समास ही चाहिए। यदि नहीं होता, यह नियम में नहीं होता, ऐसा लिखा होता कि ऋता शब्द पीछे हो तो लग जाए, ऋता पद पीछे हो तो लग जाए नियम, तो वृद्धि संधि हो जाए, तो यहाँ पे तो परमार्ता भी हो जाता, परंतु हमें ये नहीं चाहिए। हमें तृतीय तत्पुरुष समास ही यहाँ पर असेंशियल चाहिए, असेंशियल है, यह कंपलसरी। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, तो प्रावत्सर कम्बल वसनार्ण दशाना मृडे, यह हमारा एक वार्तिक है। वह कहता है कि प्रा के बाद यदि क्या हो, ऋण हो, या फिर बत्सर के बाद ऋण हो, कंबल के बाद ऋण हो, वसन के बाद ऋण हो, ऋण के बाद ऋण हो, दस के बाद ऋण हो, तो क्या हो जाए, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाए, ना कि गुण संधि। गुण संधि से बचाने के लिए इन रूपों को वृद्धि संधि के लिए करने के लिए यह वार्तिक बनाया गया। देखिए यहाँ पर क्या था, प्राणम, प्रा के बाद ऋण था तो प्राणम बन गया। यहाँ पर बत्सर के बाद ऋण है, बछड़े को खरीद, बत्सर कहते हैं बछड़े को खरीदने के लिए यहाँ पर ऋण लिया गया, तो यहाँ पर वत्सराणम बन गया। इस प्रकार से कम्बलाणम, कंबल को खरीदने के लिए, बसन, वस्त्रों को खरीदने के लिए, ऋण को चुकाने के लिए वापस ऋण ले लिया गया तो ऋणाणम बन गया। इस प्रकार से दशनाणम, इस प्रकार से बहुत सारे आप वार्तिक देखेंगे, बहुत सारे रूप देखेंगे। यदि आपको ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।